अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वाहिद बरकाती। मेरे यूट्यूब चैनल SGP कंप्यूटर्स में आप सभी हजरात का खैर मकदम है और आज मैं आपको बताने वाला हूं इन पेज में पिक्चर एडिटिंग रिबन बार के बारे में। तो चलिए दोस्तों सबक शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल SGP कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों सबक शुरू करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था लाइन एडिटिंग रिबन बार के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं पिक्चर एडिटिंग रिबन बार। तो ये जो तीन टूल्स आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इनको कहते हैं पिक्चर बॉक्स। तो सबसे पहले हम पिक्चर एडिटिंग रिबन बार पढ़ने के लिए पिक्चर बॉक्स अपने फाइल पे बना लेते हैं। इस तरह पिक्चर बॉक्स बना लिया। उसके बाद अब जो आप देख रहे हैं रिबन बार यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाता है पिक्चर एडिटिंग रिबन बार। सबसे पहले हम हैंड टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर बॉक्स पे डबल क्लिक कर देंगे इसके अंदर फाइल लाने के लिए। तो अब जहाँ आपकी फाइल रखी हुई वहां चले जाएंगे। मेरे डेस्कटॉप पे फाइल ये रखी हुई है, यहाँ पे क्लिक करके इसको कर देंगे हम ओपन। अब आपने देखा कि पिक्चर हमारी आ चुकी है, लेकिन अभी ये सेट नहीं है अच्छे से, अप डाउन से बिल्कुल फुल तरीके से नहीं आ रही। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पिक्चर एडिटिंग रिबन बार का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जो दो आप खाने देख रही हैं, जहाँ पे लिखा है 0 और नीचे लिखा है 0.169, इसके जरिए पिक्चर बॉक्स को हम नंबर देकर दाएं बाएं ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम नहीं करते क्योंकि हम माउस के जरिए अपनी पिक्चर को दाएं बाएं ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। इसके अलावा ये दो खाने आप जो देख रहे हैं बराबर में, इसके जरिए हम अपनी पिक्चर को चौड़ाई में बड़ा कर सकते हैं, इसी तरह लंबाई भी दे सकते हैं उसको। तो अभी देख रहे हैं हमारी पिक्चर छोटी है इसीलिए पूरे बॉक्स पे नहीं आ रही है। हम चाह रहे हैं पूरे बॉक्स पे ये फैल जाए अच्छी तरीके से, तो हम यहाँ से इसकी चौड़ाई को बढ़ा देंगे और साथ ही साथ हम लंबाई को भी बढ़ाएंगे ताकि पिक्चर जो है चारों तरफ से बराबर सेट हो जाए। तो यहाँ से 218 है तो हम यहाँ से कर देते हैं 250। टैब बटन दबाएंगे, नीचे आ जाएंगे, यहाँ भी कर देंगे हम 250 और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आप हैंड टूल पे क्लिक करते हुए लाएं और इसको इस तरह सेट कर लें। उसके अलावा आप उसके बराबर में जो दो खाने देख रहे हैं 0% और 0% लिखा हुआ है, इसके जरिए हम पिक्चर के कलर को हल्का कर सकते हैं और नीचे वाले के जरिए पिक्चर के कलर को डार्क कर सकते हैं। डार्क करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमें अपने टेक्स्ट को पिक्चर पर दिखाना होता है। तो डार्क कर देंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो भी डार्क होता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देगा। तो हम इसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। तो हम चलिए पहले हम पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम 0% यहाँ पे लिखा हुआ है, हम दे देते हैं इसको 40%। 40% देने के बाद हम एंटर कर देंगे। अब देखा आपने पिक्चर की जो हमारी ब्राइटनेस थी वो कम हो चुकी है। उसके बाद अब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर टेक्स्ट भी लिख जाए, तो उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स इसके ऊपर बनाएंगे। इस तरह मैंने टेक्स्ट कॉपी कर रखा है पहले से, उसी को कंट्रोल से यहाँ पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद देखा आपने अपनी पिक्चर के ऊपर आप इस तरह लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ जो आप देख रहे हैं इसके जरिए आप अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैं 45 नंबर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, ये रोटेट हो गई। लेकिन हम कभी भी अपनी पिक्चर को रोटेट नहीं करते, बल्कि हम इस तरह बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसको रोटेट कर देते हैं। तो आज हमने देखा पिक्चर एडिटिंग रिबन बार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने सबक बखूबी समझा होगा। आप लोगों को मेरी वीडियो अगर पसंद आती हो तो प्लीज लाइक किया करें, शेयर किया करें और अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।